अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंसारिस्ट। मैं हूं अंसर जावेद। अब हम देखते हैं कि हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो लेट्स से हमने ये एक एक करके डेटा एंटर किया, इनको हम क्लियर कंटेंट्स कर देते हैं। पूरी की पूरी शीट से हम कंटेंट्स को क्लियर कर देते हैं। लेट्स से फॉर्मेटिंग भी क्लियर कर देते हैं सारे के सारे। अब हम इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे। तो अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अगर हम कोई नंबर लिखना है 1 2 3 तो ऐसे हम लिख रहे हैं। बट एक्सेल जो है वो आपको डेटा की एंट्री के बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सीरीज एंटर करनी है, सीरियल नंबर एंटर करना है 1 से लेकर 20 तक या 15 तक। तो हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ वाले को पहले मैं क्लियर कर दूं ताकि ओके। सो 1 और 2 जैसे ही हमने सेलेक्ट किया दोनों सेल, एक को क्लिक करें और क्लिक करते हुए ड्रैग करके माउस को दूसरे को भी सेलेक्ट करें। तो अब ये देखें प्लस का सिंबल बना। ये जो बॉटम राइट बॉटम पर एक डॉट सा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये प्लस का सिंबल हो गया। जैसे हमने प्लस का सिंबल किया ये देखें छोटा छोटा साथ फिर बनता जा रहा है। सो ये हमारे पास डेटा एंटर हो गया 1 से लेकर 15 तक। ये सीक्वेंस में था 1 और 2। यहाँ से एक्सेल को समझ आती है कि आप क्या चाहते हैं। अगर एक ही वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लिखें 5 और प्लस का सिंबल, इसको प्लस का सिंबल करके यहाँ तक ले आएंगे तो 5 को रिपीट किया गया, 5 को रिपीट कर लिया गया। और अगर हम लिखें 1 3 तो ये एक सीरीज बन रही है ऑड नंबर्स की। हम दोनों सेल्स को चूज करेंगे तो यहाँ पर देखें ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ऑड नंबर्स फिल कर दिए। अगर हम इवन नंबर्स करना चाहते हैं 2 4 या तो हमारे पास ये देखें 2 से 4 ऑटोमेटिकली सीरीज को फिल करेगा। लेट्स से हम कहते हैं 1 6 और अब हम देखते हैं कि एक्सेल क्या करता है इससे आगे। सो वी वर एडिंग डिफरेंस ऑफ 5। 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16। तो ये हमारे पास सीरीज को फिल करने का तरीका है। इस तरह से हम कोई भी सीरीज बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। हमें हर दफ़ा एक एक सेल में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स क्लियर दिस सीरीज। तो ये हमारे पास क्लियर कंटेंट्स की है। इन सीरीज को ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर ऐड करें कोई भी वैल्यू। ये हमारे पास ये देखें 2 और अब हम कहते हैं कि फिल सीरीज और इसको हम कॉलम में फिल करना चाहते हैं, लीनियर करना है और स्टेप वैल्यू जो है वो हम 2 कर देते हैं, स्टॉप वैल्यू हम 16 कर देते हैं और 16। ओके, तो ये देखें सीरीज हमारे पास फिल हो गई है। तो ये हमारे पास डेटा को सीरीज को फिल करने का तरीका है। अब हम देखते हैं कि एक्सेल का बेसिक यूज, हम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। जारी बात है एक्सेल के अंदर बहुत पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन है कि हम इसमें अपने डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम थोड़ा सा रैंडम डेटा जनरेट करते हैं। इसी डेटा को हम कॉपी करते हैं और लेट्स से 1 और 3 तो ये अब हम ऑड नंबर की एक सीरीज फिल कर लेते हैं। इसी तरह हम 1 5 और इसकी सीरीज हम फिल करते हैं। ओके, सो वी हैव 3 सीरीज। यहां पर बॉक्स है एडिटिंग। एडिटिंग का जो बॉक्स है इसमें हमारे पास सारा डेटा की मैनिपुलेशन की चीजें हैं। जैसे कि हम इस वाली सीरीज को सम करना चाहते हैं तो इसको सम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर जाएंगे एडिटिंग वाली सीरीज में और यहाँ पर देखें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन और मोर फंक्शंस में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और यहाँ पर इनकी टाइप्स है ऑल, फाइनेंशियल्स, डेट, टाइम। तो हमारे पास ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। इन फार्मूलाज को देखने का हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम फार्मूलाज पे जाएं। तो यहाँ पर ये देखें ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट। तो हमारे पास ये बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं जिनको भी हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं ऑटो सम के ऊपर। यहाँ से हम सम को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने सम का फार्मूला अप्लाई किया और रेंज भी चूज कर ली। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जब भी आपने एक्सेल में फार्मूला लगाना है तो आपका फार्मूला हमेशा इक्वल के सिंबल से शुरू होगा। फार्मूला हमेशा इक्वल के सिंबल से शुरू होगा। इक्वल का सिंबल लिखेंगे तो
तब एक्सेल कंसिडर करेगा कि आप फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज वो ये समझेगा कि आप खुद से कुछ डेटा लिख रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग नहीं चाह रहे। उसके बाद फार्मूला होगा, ये सम है तो सम आ जाएगा, इसी तरह मिन, मैक्स, एवरेज सारा कुछ होता है। आपने ये ब्रेस चूज की तो एक्सेल आपको कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये डॉट्स आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जब ऐसे ही हो तो आप एक एक नंबर भी कर सकते हैं और सीरीज को भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक्सेल ने सीरीज को चूज किया, यहां पर एक्सेल, अब हम दोबारा से अप्लाई करते हैं सम, ऑटोमेटिकली सीरीज चूज हो गई। हमने एंटर का बटन प्रेस किया तो हमारे पास ये 72 आ गया। इसको हम थोड़ा सा फिल कर देते हैं। ओके, तो ये सम जो है हमारे पास 72 आ गया। अब हम कहते हैं कि हम खुद से कुछ वैल्यूज का सम करना चाहते हैं। इक्वल लिखा सम, तो अब हम यहां पर सीरीज नहीं चूज कर रहे, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, इसी तरह ये एक वैल्यू। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड वैल्यूज को भी सम कर सकते हैं। तो ये सम 32 बना। जैसे हम इस पर जाते हैं तो यहां पर हमें नजर आ रहा है फार्मूला बार में कि फार्मूला क्या अप्लाई हुआ। वहां पर क्लिक करें तो हमें वो कलर से हाईलाइट करके दिखा देता है कि कौन सी वाली वैल्यू किस कलर के ऊपर है। तो आपको समझ आ जाती है कि ओके मेरी ये वाली वैल्यू सम हो रही है। इसी तरह हम इक्वल का सिंबल लिखते हैं। जैसे ही हमने इक्वल का सिंबल लिखा तो हम फार्मूलाज यहां से चूज भी कर सकते हैं कि एवरेज करना है, तो एवरेज का फार्मूला यहां पर अब अप्लाई होना चाहिए। AVE लिखा तो ये एवरेज, डबल क्लिक किया, ये हमने रेंज चूज की और रेंज को क्लोज किया और हमारे पास ये एवरेज आ गया। सो एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज इज 8। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर रहे, आपने ये प्रिंट नहीं करनी, बट आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से है। तो आप जैसे ही ये रेंज चूज करेंगे तो आप ये बॉटम राइट पर देखें जहां पर हमारे पास व्यू की ऑप्शंस हैं। तो एवरेज इज 8, हमारे पास काउंट ऑफ वैल्यूज इज 8। ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं इनका सम 64 है। तो हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो हम इसको फार्मूला को चेंज करके काउंट नंबर्स भी कर सकते हैं। मैक्स अगर हम लेना चाहें तो वो अप्लाई कर देंगे, तो मैक्स वैल्यू इज 15। तो ये हमारे पास फार्मूला को अप्लाई करने का था। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, जैसे ये हमने अप्लाई किया, लेकिन अब हमने इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम वो दोबारा वो वाला फार्मूला लगाते हैं सम, और हम एक वैल्यू ये चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, हम ये वाली वैल्यू चूज करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं और ये वाली वैल्यू चूज करके हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखें ये वैल्यूज चूज हो गई हैं। अब अगर हमने किसी को एडिट करना है कि हम किसी वैल्यू को निकालना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन दिस, तो हमारे पास फार्मूला बार में आ गया। यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करके भी उसको जाकर देख सकते हैं और फार्मूला बार से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि C4 को हमने इग्नोर करना था, हमें C5 को यूज करना था। लेट्स C5। तो ये देखें अब फार्मूला चेंज होकर C5 हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर रेंज चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हमने चूज की तो ये रेंज आ गई है। तो रेंज सिलेक्टेड हाईलाइट होकर आ गई है। हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको A7 भी कर सकते हैं। ये लें, ये A7 हो गया। जैसे ये 7 हुआ, फिर हम इस रेंज को चेंज करना चाहते हैं किसी और तरह से, ज़्यादा एक वैल्यू नहीं ज़्यादा चेंज करनी, तो यहाँ पर देखें एरो सिंबल बन गया है। ये बॉक्स के स्क्वायर के साथ रेंज का एंड जो स्क्वायर है उसको क्लिक किया तो हमारे पास एरो सिंबल बन गया। तो इस तरह से हम इसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक्स थी फार्मूलाज को यूज़ करने की। और इसके साथ अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि हम इस फार्मूलाज के अंदर समटाइम्स हमें फिल्टर्स करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मेरे पास इवन की रोज है, ये ऑड की है और ये हमारे पास 5 सीरीज है। ओके, तो अब हम इसको चूज करते हैं और हम कहते हैं कि हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। इस लिस्ट को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये देखें सॉर्ट एंड फिल्टर्स, तो ये जी सॉर्ट कर लें, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो यहां पर ये कह रहा है कि इसके आगे भी डेटा अवेलेबल है तो वो भी किसी के साथ मूव हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि ओके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन।
तो ये देखें, तो अब उन्होंने सिर्फ इस वाली एक रो को सॉर्ट कर दिया, डेटा मूव होकर फ्रॉम टॉप टू हायर टू लोअर सॉर्ट हो गया। इसको हम वापस अगर लोअर टू हायर करना चाहें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फिर भी सॉर्ट हो गया। अब समटाइम्स हमें फिल्टर करना होता है, तो हम यहाँ पर इस डेटा को चूज करते हैं और हम क्लिक करते हैं फिल्टर पे। तो अब ये जैसे ही हमने फिल्टर किया तो हमारे पास ये लिस्ट बन गई है। लिस्ट में ये सारे सिलेक्टेड हैं, तो हम कहते हैं कि ओके सिलेक्ट ऑल, सारे ख़त्म हो गए, ये वाली वैल्यूज़ चूज़ करो। तो अक्सर होता है कि हमने एक रेंज की वैल्यूज़ चूज़ करनी होती हैं, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो उनको हम चूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ए वाले चूज़ कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद सिर्फ वो वाले एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। और फिर यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 को हमने किया तो ये हमारे पास 4 जिनमें आ रहा है वो वाला चीज़ आ गई। ओके, तो 4 अब करंट वाले फिल्टर में ऐड हो गया। इसी तरह हम इधर से भी फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इस वाले को चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास तीनों फिल्टर्स अप्लाई होकर ये 2 रिकॉर्ड जो हैं वो विजिबल हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने डेटा को इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, उनके ऊपर फिल्टर्स को अप्लाई करके हम अपने लिए आसानी कर सकते हैं। हमने क्लियर करना है तो हम कह देते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम इवन, क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑड एंड क्लियर फिल्टर फ्रॉम 5 सीरीज। तो हमारे पास अब ये सारे के सारे विजिबल हो गए। हमें सर्च करना होता है, तो कंट्रोल सर्च करने के लिए ये है फाइंड। लेट्स से हम फाइंड करना चाहते हैं 12, फाइंड नेक्स्ट, तो ये हमारे पास 12 अवेलेबल था यहाँ पर। लेट्स फाइंड 15, तो ये हमारे पास 15 अवेलेबल है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल से सारे के सारे आ जाएंगे। और अगर हम फाइंड विद सम रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और रिप्लेस करना चाहें, लेट्स से रिप्लेस 15 विद 16, तो फाइंड नेक्स्ट ये हुआ और हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ये 16 से रिप्लेस हो गया। और अब अगर हम सर्च करते हैं 16, तो हमें फाइंड नेक्स्ट ये एक है, ये फाइंड नेक्स्ट दूसरा है, फाइंड ऑल, तो ये दोनों हाईलाइट होकर और हमारे पास ये शीट यहाँ पर विजिबल हो जाती है कि हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक एडिटिंग, फार्मूला को अप्लाई करना और डेटा को प्रोसेस करना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।